अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू फाइन स्टूडेंट्स। मेरी क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर की क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स जो है उसकी आपने देखी होगी वीडियो। उसमें सबसे पहले था बिजनेस लेटर। तो आज मैं थोड़ी सी उसकी एक डेफिनेशन लेके आया हूँ, समझे। बिजनेस लेटर्स क्या होते हैं, बस जस्ट आपको एक डिफाइन करना है कि बिजनेस लेटर्स शुड बी क्लियर एंड टू द पॉइंट। ये बड़ा आपके लिए इफेक्टिव भी है, ये बात आप नोट रखिएगा। अच्छा, टू द पॉइंट होते हैं, ठीक ना, क्लियर एंड टू द पॉइंट होते हैं। बिजनेसमैन आर बिजी मैन एंड हैव लेस टाइम। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके कॉम्प्लिकेटेड लेटर्स या ऐसी चीज़ें स्टडी करें जो थोड़ा सा आपकी मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ी सी फंसी हुई चीज़ें हों, जिसके अंदर बात सीधी सीधी नहीं बयान की गई हो, वो आए बाएँ शाएँ वाला सीन हो, ठीक है ना जी। दीज आर फॉर्मल लेटर्स, ये फॉर्मल लेटर्स होते हैं एज कम्पेयर टू द फ्रेंडली लेटर्स। अभी देखें, इसका दूसरा पार्ट फ्रेंडली था ना, अगर आपको याद हो मेरी प्रीवियस वीडियो। फ्रेंडली लेटर्स जो हैं वो फॉर्मल नहीं होते, वो तो सब जानते हैं, वो तो इनफॉर्मल वे होता है सारा। लेकिन ये जो बिजनेस लेटर ये मोस्टली फॉर्मल होते हैं। अच्छा, सर्टेन फॉर्म ऑफ पोलाइट रिक्वेस्टन आर यूज्ड, इसमें कुछ फॉर्म यूज़ हुई हैं। वो एक दो की जस्ट डेफिनेशन मैंने ब्लैक से किया हुआ, उस दो की हल्का सा बताया गया आप लोगों को। देखिए, आई शैल बी मच ऑब्लाइज्ड इफ़ यू विल सेंड मी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी चीज़ का ऑर्डर दिया है, कोई चीज़ रिक्वायर की है, तो आप लिखेंगे कि आई शैल बी मच ऑब्लाइज्ड इफ़ यू विल सेंड मी, ठीक है ना, एक रेस्पेक्टेड वे से, एक क्लियर वे से, ठीक है। प्लीज़ डिस्पैच एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। देखिए कितना रेस्पेक्टेड वे है, आप इस रेस्पेक्ट को, इस फॉर्मेलिटी को, ये जो फॉर्मलनेस है, इसको आप फील करें ज़रा, कितना ज़्यादा ये फॉर्मल वे है कि प्लीज़ डिस्पैच एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। प्लीज़ भी है, अर्लीस्ट कन्वीनियंस भी है, मतलब तबाही है, मतलब कि इतना ज़्यादा उन्होंने उसमें वे डाला है कि बहुत ज़्यादा। अच्छा, एट द सेम टाइम सर्टेन फ्रेज ऑफ बिजनेस जर्गोन्स शुड बी अवॉइडेड। अब देखें, कुछ ये जर्गोन्स कहलाते हैं जो एक रिलेटेड करते हैं किसी स्पेसिफिक चीज़ को, स्पेसिफिक आइटम्स को, स्पेसिफिक मतलब वे को, ठीक है ना। जैसे बिजनेस जर्गोन ये कह रहे हैं, दे आर कॉमनली यूज्ड, जो कॉमनली यूज होते हैं, बट आर नॉट गुड इंग्लिश एंड द मीनिंग कैन बी कन्वेड एज क्लियरली एज सिंपल एवरीडे लैंग्वेज। ये तो अब देखें, ये थोड़े से चलो ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पोलाइटनेस और इस वे। अब ये वो आपको कह रहे हैं कि बट नॉट इन गुड इंग्लिश एंड द मीनिंग कैन बी कन्वेड एज क्लियरली एज सिंपल। आप सिंपल वे में मतलब कि उसको जैसे कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिस्पैच सेम एट वंस, ये भी हो गया, ठीक है। डिस्पैच सेम एट वंस मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि लाजिम बात। अभी देखें ना, आप एक बंदा जो लेटर लिख रहा है या ईमेल कर रहा है, वो इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव, मतलब उसमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये जो है, ये दोनों चीज़ें नॉट गुड इन इंग्लिश, ये जो है ये और ये वाला जो है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। ये बड़ा ही सिंपल वे में और बिल्कुल आप सीधा सीधा एक बंदे ने बोलते डिस्पैच एट वंस। एक तरीके से देखा जाए थोड़ा सा ये एट वंस जो है, ये थोड़ा सा इनफॉर्मल लग रहा है। इनफॉर्मल क्या, एक थोड़ा सा, जिसको अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया था कि थोड़ा सा र्यूड लग रहा है ना, तो लेकिन अब एक चीज़ है आपको बताई जा रही है, ठीक है ना जी। अब यहाँ पर ये है कि देखें, वो आपका कोई इतना कोई ऑफिसर तबीयत या वो तो नहीं है ना बिजनेस में, अगर वे में आप कर रहे हैं। मतलब कहने का मकसद है, इसके अलावा अगर ये भी दिया गया, ये भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इवन दो कि ये इसके मुकाबले में बहुत कुछ र्यूड है, लेकिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, केयर शुड बी टेकन वाइल ऑर्डरिंग गुड्स। अब देखें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है। मोस्टली जो है, मैं, आप और कितने लोग हैं, फला चीज़ मंगा ली, ढिमका चीज़ मंगा ली, नेट पे देखा जी पसंद आ रही, मंगवा ली, तो उसकी अभी बात हो रही। केयर शुड बी टेकन, देखें ये सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए, ठीक है ना, हर उस बंदे के लिए जिसने कोई चीज़ मंगवानी है या मंगवाई होगी उसने। केयर शुड बी टेकन वाइल ऑर्डरिंग गुड्स, एन आइटमाइज्ड लिस्ट ऑफ द गुड्स वांटेड शुड बी सप्लाइड विद द क्वालिटी एंड क्वांटिटी रिक्वायर्ड। देखें, यहाँ पर वो आपको वे बता रहे हैं ना कि हाउ टू राइट। वो कह रहे हैं कि एन आइटमाइज्ड लिस्ट ऑफ गुड्स, जो आपकी गुड्स आपने मंगवानी हो, कुछ भी है, फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा हैं, चले 5-6 दोस्त मिलके ऐसे एक उसमें मंगाना चाह रहे हैं डिफरेंट, तो वो एक लिस्ट बनाए, लिस्ट वांटेड शुड बी सप्लाइड, उनको सप्लाई की जाए विद द क्वालिटी एंड क्वांटिटी रिक्वायर्ड,
क्वालिटी एंड क्वांटिटी रिक्वायर्ड, मतलब उसकी क्वालिटी भी आपको अच्छी वाली चाहिए, जो आपने पसंद की ये चीज़। लाजमी बात है जो आपने पसंद किया खुद वो एक अच्छी क्वालिटी रखती है, दिस इज़ वाई आपने पसंद की है ना, उसको आपने खुद भी जज कर लिया, कहीं देख लिया। और आपकी क्वांटिटी जो है वो तो आप कहीं राइट करेंगे, लिखेंगे। या इसमें बड़ी चीज़ें बताई गई हैं, मतलब मैंने इसको बड़ा एक मिनिमाइज़ करके और बड़ा एक सारी इसके क्रक्स निकाल के आपके सामने एक पेश किया है। अब इसमें ये देखिए, ये चीज़ें मतलब कुछ आपके लिए लिखी गई हैं और कुछ जो है बिज़नेस लेटर की चीज़ें आपको बताई गई हैं, किस तरीके से यूज़ होते हैं, किस तरीके से यूज़ करना चाहिए और किस तरीके से होते हैं। ये आप मेरी बात को ज़रा नोट करिएगा, ठीक है ना। फिर एक चीज़ आप लोगों को भी एक चीज़ बताई गई है, तो इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल है ये आपको एक नॉलेजेबल चीज़ थी, मैं कि आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच जनाब, अस्सलाम वालेकुम।